मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक उम्मीदवार प्रवीण कुमार जी। बहुत स्वागत है आपका नेताजी। तो सबसे पहले आप ये बताइए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में प्रवीण कुमार जी की पार्टी कहाँ स्टैंड करती है, कहाँ देख रहे हैं आप अपने आप को? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। और आम आदमी पार्टी जनकपुरी विधानसभा और पूरी दिल्ली के अंदर लीड पे है और 60 से 65 सीटें दोबारा आ रही है और अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री जनता बनाने जा रही है। देखिए, बीजेपी तो कह रही है कि आपकी सरकार आपदा वाली सरकार है। देखिए, आपदा नहीं है, ये काम वाली सरकार है। इन्होंने काम किया है, चाहे बिजली के अंदर, पानी के अंदर, शिक्षा स्वास्थ्य के अंदर, महिलाओं को 21 पर सम्मान राशि देने का, बुजुर्गों को संजीवनी योजना। देखिए, उनको आपदा लगती है, उनके लिए आपदा है। आम आदमी पार्टी भाजपा वालों के लिए, जनता के लिए तो खुशहाली है। जनता के लिए काम करने वाली सरकार है, एक ईमानदार सरकार है जिसने दिल्ली को और देश के अंदर काम करके दिखाया है। प्रवीण कुमार जी के मुद्दे क्या होने वाले हैं चुनाव में? इस बार किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता जनकपुर विधानसभा के लिए है 24 घंटे पानी और साफ पानी की जिम्मेदारी है। दूसरा, कहीं पर अगर सीवर भरा हुआ तो उसकी मेरी जिम्मेदारी साफ करवाने की है। और पार्किंग की इस विधानसभा में बड़ी प्रॉब्लम है, तो जनकपुरी के अंदर मल्टी लेवल पार्किंग हम लोग बनाएंगे और इस विधानसभा को ब्यूटीफाइड करेंगे। और जहाँ पर भी कहीं कोई भी प्रॉब्लम, लोकल इश्यूज जो होंगे, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल उनकी सरकार रही है नगर निगम में, और जनकपुरी को कूड़े का ढेर बना दिया। जो प्रत्याशी है वो प्रभारी थे, उन्होंने सारे जितने भी अमूल खत्ते थे आसपास विधानसभा के, दिल्ली के जितने भी खत्ते थे, वो अमूल कंपनी को बेच के उन्होंने जनकपुरी को एक तोहफा दिया था, कूड़े का ढेर 5 करोड़ को बनाया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ 2 महीने के अंदर जनकपुर विधानसभा को 5 करोड़ को 0 गार्बेज कर देंगे। प्रवीण कुमार जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप पहली बार यहाँ से उम्मीदवार का चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधायक का, तो आपकी जो पार्टी है, उनके जो बड़े नेता हैं, उन्होंने आपको काफ़ी विश्वास दिया, तो क्या टिप्पणी है? देखिए, विश्वास जो पार्टी के नेताओं ने दिखाया वो इसलिए भी दिखाया है कि इस बार बड़े बड़े 5-6 लेयर के सर्वे हुए, लोगों की टिकट मांगने वालों की जो लिस्ट थी वो सर्वे कंपनी को दिया गया, सर्वे करवाने के लिए भेजा गया। जनता से पूछा गया, भाई इनमें से कौन व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहिए, कौन जीत सकता है। तो जनता ने कहा कि प्रवीण कुमार एक ईमानदार व्यक्ति है, 7 साल से हमारी ईमानदारी सेवा कर रहा है और इसको आप अगर चुनाव लड़वाएंगे तो विधानसभा से जीत के जाएगा। तो ये जनता ने कहा और केजरीवाल जी ने मुझे आज्ञा दी कि तू चुनाव जाके लड़ और चुनाव जीत के आए। तो हम लोग विश्वास दिला रहे हैं केजरीवाल जी को कि जनकपुरी का एक कार्यकर्ता, एक जनता तैयार है जनकपुरी विधानसभा को 25 से 30 हज़ार वोटों से जिताने के लिए और अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए। प्रवीण जी, अभी हाल ही में आपने एक पीसी की, उसमें आपने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि वो आपके झंडे कुचल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है ना, उनकी जो नेचर है वो एक गुंडा बदमाश वाली नेचर है। और लोग कहते थे, जब मैं जनकपुरी में जाता था तो मुझे यकीन नहीं होता था, बट मैंने अब खुद देखा कि पदयात्रा के अंदर, किसी भी पदयात्रा के अंदर प्रत्याशी चल रहा है और वो खुद कह रहा है गाली दे के झंडे उतारो डंडे के जोर के ऊपर और उनको पैरों के नीचे कुचल रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रत्याशी, क्योंकि आज आप चुनाव लड़ रहे हो तो आज इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद तो ये घर से निकलने नहीं देगा लोगों को। देखिए, झंडा किसी भी पार्टी का हो, झंडा देश के तिरंगा झंडा हो चाहे किसी पार्टी का, उसका सम्मान करना चाहिए। मेरे सामने जब पदयात्रा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा नीचे पड़ा होता है तो मैं उसको उठा के साइड में रखता हूँ। मेरे कार्यकर्ता कहते हैं उसको साइड में रखिए, क्योंकि उसका सम्मान होना चाहिए, हमारे दिल में होना चाहिए। हर पार्टी के झंडे का सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए। वो आज उन्होंने पार्टी के नहीं है, इसने अपमान पूरे देश का किया है। कल जनकपुरी में योगी जी की रैली हुई थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो क्या लगता है इससे वोटरों पे कोई असर पड़ेगा? आप थे उसके अंदर? मुझे लगा आप नहीं थे। अगर आप होते तो आपको पता लगता भीड़ थी नहीं उसके अंदर। देखिए, हमारी टीम वहाँ मौजूद थी। मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर पब्लिक से ज़्यादा पुलिस वाले थे और जो पब्लिक आई हुई थी वो दूसरी विधानसभा की थी। वहाँ के लोगों से पूछो आप जाके। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जाइए 40 फुट रोड पे जहाँ पर उनकी योगी जी की पदयात्रा जो रोड शो हुआ था, वहाँ की जनता बताएगी कि कल लोग थे या नहीं थे। दूसरी बात, 2017 का चुनाव लड़ा मैंने, जब मैंने निगम का पहला चुनाव लड़ा, योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, ताजे फरवरी मुख्यमंत्री बने, अप्रैल में मेरा चुनाव था। वो आए यहाँ पर रोड शो करने के लिए और जनता ने उनकी जमानत जब्त करके भेजी बीजेपी वालों। 2022 में अमित शाह जी भी आए, योगी जी भी आए, उनकी भी जमानत जब्त करके भेजी। आज फिर नगर निगम का एमएलए का चुनाव, विधानसभा का, जनता तैयार बैठी, कह रही योगी मोदी जितना जिसको आना है ना आ जाइए। हमारी जनता तैयार है कि बेटा प्रवीण कुमार को झाड़ू से जिताना है। उनको पता है, क्योंकि मेरे लिए मेरी जो जनता है ना वो स्टार कैंपेनर है।
सब मेरे स्टार कैंपेनर है, वो चुनाव तक प्रवीण कुमार बन के लोगों से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये बहुत ही सही मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। सफाई का मुद्दा होने वाला है, इन पर चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि 8 फरवरी को जनता किसे जिताती है। कैमरामैन सोनू के साथ हिमांशी राजपूत, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,